एक टाइम था जब इंडियन टेलीविजन पर नागिन शो ने पूरे इंडस्ट्री का गेम चेंज कर दिया था। 2015 में जब नागिन सीजन 1 लॉन्च हुआ तब ऑडियंस ने पहली बार टेलीविजन पर इतना हाई स्केल सुपरनैचुरल फैंटेसी बेस्ड ड्रामा देखा था, जिसमें ग्लैमर भी था, इमोशंस भी एंड थोड़ा सा हॉरर भी। टीआरपी चार्ट्स लिटरली नागिन शो टॉप पर रहता था एंड हर एपिसोड अमेजिंग परफॉर्म करता था। बट एज वी से टू मच फेम कैन बी डेंजरस। नागिन ने अपने एक्टर्स को ओवरनाइट स्टार्स तो बना दिया, बट इन कमिंग ईयर्स ये फेम कर्स बन गया। सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, कैसे नागिन जैसे सुपरहिट शो ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके एक्टर्स का करियर, कैसे इस शो ने उन्हें एक इमेज में बांध के रख दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए, और कैसे टीआरपी के नाम पर टैलेंट को स्टीरियोटाइप कर दिया गया। नागिन सीजन 1 ने इंडियन टेलीविजन का एरा बदल दिया, क्योंकि टेलीविजन पर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई शो आया था जिसमें सुपरनैचुरल क्रिएचर दिखाए गए। नो डाउट इन 90s एंड अर्ली 2000 में ऐसे शो आते थे, बट टाइम के साथ ऐसे शो बनाना बंद हो गया था। और नागिन शो की लीड थी मोनी रॉय एज शिवन्या एंड उनके को स्टार थे अर्जुन बिजलानी एज ऋतिक। बालाजी टेलीफिल्म्स के इस प्रोजेक्ट ने दोनों को एकदम हाउस होल्ड नेम बना दिया था। दोनों की केमिस्ट्री आज भी बहुत फेमस है अमंग दी नागिन फैंस। मोनी रॉय की पहली इमेज एक ट्रेडिशनल संस्कारी और ब्यूटीफुल नागिन वाली बन गई। पीपल स्टार्टेड सीइंग हर एज द क्वीन ऑफ सुपरनैचुरल शोज। टीआरपी स्काई हाई थी और मोनी को ओवरनाइट फेम मिल गया। बट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई, जब नागिन के बाद हर प्रोड्यूसर ने मोनी को वही मिस्टिकल सेडक्टिव वुमन के रोल में कास्ट करने का ट्राई करा एंड मोनी को एज आई कैंडी रोल ऑफर होना स्टार्ट हुआ। बट मोनी ने डिफरेंट रोल्स को एक्सेप्ट किया, जैसे अक्षय कुमार के साथ गोल्ड, राजकुमार राव के साथ मेड इन चाइना, ऑल्सो जुनून एंड ब्रह्मास्त्र। एंड इस मूवी में मोनी की एक्टिंग आलिया भट्ट से भी ज्यादा अच्छी थी। इवन बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू भी बिग एक्टर के साथ करा, बट मूवी फ्लॉप रही एंड उनकी एक ही मूवी ज्यादा बिजनेस कर पाई और ज्यादा फेमस हुई, दैट वन इज ब्रह्मास्त्र। अगर आप उनकी एक्टिंग देखोगे तो उन्होंने हर बार डिफरेंट रोल्स को प्ले किया है, जिससे वो कितनी वर्सेटाइल एक्टर है वो तुम्हें पता चलता है। ऑल्सो नागिन ने उनको एक आइकॉनिक इमेज दी, लेकिन उस इमेज ने उनका करियर लिमिट कर दिया और इसी की वजह से इंडस्ट्री उन्हें सीरियस एक्ट्रेस नहीं मानती थी एंड उन्हें सिर्फ एक फैंटेसी टीवी एक्ट्रेस का टाइटल ही दे दिया गया। अर्जुन बिजलानी के साथ भी कुछ सिमिलर ही होता है। उनका चांद नागिन के बाद भी बना रहा, पर उन्हें मोस्टली रोमांटिक हीरो रोल्स मिलते रहे, जैसे इश्क में मर जावा। ओटीटी और फिल्म्स में उनका ट्रांजिशन टफ रहा, क्योंकि इंडस्ट्री ने उन्हें एक टेलीविजन हीरो की तरह टाइपकास्ट कर दिया था। अर्जुन ज्यादा फेमस नागिन एंड रियलिटी शो की वजह से हुए, क्योंकि रियलिटी शो में उनकी कैंडिड परफॉर्मेंस सबको अमेजिंग लगती, जैसे खतरों के खिलाड़ी, लाफ्टर शेफ्स एंड राइज एंड फॉल के वो रिसेंटली विनर भी बन चुका है। ऑल्सो अर्जुन बहुत सारे रियलिटी शोज में एज होस्ट भी काम कर चुका है, जिससे उनको उनके फैंस का अमेजिंग रिस्पॉन्स भी मिलता है। बट नागिन जैसा स्टारडम एंड फेम उनको फिर कभी किसी डेली सोप शो में नहीं मिला। फिर आता है नागिन सीजन का पार्ट 2। इसमें ना मोनी ने डबल रोल प्ले किया था एज शिवन्या और शिवांगी। शो फिर से हिट रहा, टीआरपीज में टॉप पर था, बट शो को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव स्टोरी लाइन एंड मोनी सेम एक्सप्रेशन एंड लुक रिपीट कर रही थी। लेकिन इस बार क्रिटिसिज्म भी बढ़ा एंड जो चार्म एंड फ्रेशनेस नागिन के फर्स्ट सीजन में था वो सीजन 2 में फैंस को नहीं दिखा, जिसकी वजह से मोनी टाइपकास्ट हो गई। वो चाहे कितनी भी मेहनत करे उनका इमेज चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। इफ आज भी कोई उनका नाम लेता होगा तो सबसे पहले वन वर्ड आता होगा, नागिन। मोनी के लुक सबको बहुत पसंद आए थे सीजन 1 में, जहाँ पे मोनी एकदम ही डिफरेंट लग रही थी पहले से। उन्होंने डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी करवा के खुद के लुक को इतना चेंज कर लिया कि कोई भी उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये वही मोनी रॉय है जो क्योंकि सास भी कभी बहू में थी। एंड रिसेंटली भी उनके बोटॉक्स कॉन रॉन्ग मूवमेंट भी दिखे, जिसको मोनी हाइड करते हुए भी दिखे। सीजन 1 एंड 2 में अदा खान भी थी, जिनके रोल को भी फैंस ने बहुत अप्रिशिएट किया था एंड अदा खान एज शीशा आज भी फैंस को बहुत पसंद है। बट अदा भी इस ट्रैप में फंस गई। अदा खान के लिए भी ये रोल ब्लेसिंग और कर्स दोनों बना। उन्होंने नागिन शो में एक विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि इतना आइकॉनिक बन गया कि उन्हें दूसरे रोल्स मिलना मुश्किल हो गया। उनकी ब्यूटी और परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आई, बट कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ वैम्प और स्नैक टाइप रोल्स ऑफर करते रहे, जिसकी वजह से अदा किसी मेजर शो में नहीं दिख रही है। फिर सीजन 3 में थोड़ा फ्रेश कास्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सुरभि ज्योति एस बेला, पर्लवी पुरी एस माहिर और अनीता हसनंदानी एस विश। यहाँ से शो ने टीआरपी में टॉप करा एंड फैंस को पॉल एंड सुरभि की जोड़ी आज भी बहुत ज्यादा पसंद है। आज भी उनके एडिट्स बनते रहता है, इवन इन दोनों को शिप भी किया गया था। कबूल है के बाद सुरभि ने नागिन शो से कम बैक किया था, पर उनका इमेज एक ग्लैमरस सुपरनैचुरल डिवा तक लिमिटेड हो गया। उसके बाद उन्हें कोई इम्पैक्टफुल लीड रोल नहीं मिला। ओटीटी पे शिफ्ट हुए, बट उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो उनको कबूल है एंड नागिन में मिला। पर्ल ने माहिर के रोल से मैसिव पॉपुलैरिटी गेन की। फीमेल फैंस के बीच उनका बहुत क्रेज था, पर शो के एंड के बाद उनके करियर को भी ब्रेक लग गया। इन 2023 उनकी एक मूवी आई यारिया 2, जिसमें उनके रोल को काफी अप्रिसिएशन मिला
अनीता ने विश के सेडक्टिव रोल से सबका टेंशन ग्रैब किया, बट वही सिमिलर प्रॉब्लम सामने आई, दैट ग्लैमरस टीवी वैम्प इमेज। पोस्ट नागिन उन्होंने ग्रेजुअली टीवी से ब्रेक ले लिया। एक टाइम था जब उन्हें बालाजी क्वीन बोला जाता था, बट अब उन्हें कोई सीरियस प्रोजेक्ट नहीं मिलता। फिर नागिन का सीजन 4 आता है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था, जिसमें निया शर्मा ने बृंदा को रोल प्ले किया और जैस्मिन बासिंती नयनतारा। निया एक बोल्ड कॉन्फिडेंट टीवी एक्ट्रेस, उन्होंने नागिन से एक अलग ग्लैमरस इमेज दिखाई, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने उन्हें सिर्फ बोल्ड या सेडक्ट्रेस टाइप रोल्स के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया। उनके ओटीटी शोज भी इसी इमेज को रेनफोर्स करता है। उनका एक्टिंग कैलिबर इग्नोर कर दिया गया। निया फिर टेलीविजन पर वापस दिखी इन कलर्स के शो कॉल्ड सुहागन चुड़ैल, बट ये शो भी कुछ खास नहीं चला एंड ऑफर हो गया। बट उनको अच्छी पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हुई जब उन्होंने लाफ्टर शेफ्स करा। फैंस को उनकी एंड सुदेश लहरी की पेयरिंग काफी फनी लगी, बट उनको कोई मेजर रोल या रिकॉग्निशन नहीं मिला। नागिन 4 के बाद जैस्मिन ने बिग बॉस ज्वाइन किया, जहाँ पे उनका क्यूट बबली इमेज पॉपुलर हो गया। नागिन के सुपरनैचुरल सेटअप ने उनके नेचुरल चार्म को ओवरशैडो कर दिया और फिर लॉकडाउन ने शो के टीआरपीस को क्रैश कर दिया। स्टोरी लाइन कट शॉर्ट कर दिया गया और फिर दोनों एक्ट्रेसेस को एग्जिट लेना पड़ा। बट जैस्मिन टेलीविजन से ज्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रही है। नागिन के सीजन 5 में भी न्यू पेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे सुरभि चन्ना एज बानी और शरद मल्होत्रा एज वीर थे। इनिशियली ऑडियंस ने इनकी केमिस्ट्री को पसंद किया, पर जैसे सीजन आगे बढ़ा, लोगों ने शो को ओवर ड्रामेटिक एंड कंफ्यूजिंग बोलना स्टार्ट कर दिया। इश्कबाज फेम सुरभि के लिए ये एक रिस्की मूव था। नागिन ने उनको विजिबिलिटी दी, लेकिन फैंस ने उन्हें बबली अनिका के बदले सीरियस सुपरनैचुरल रोल में एक्सेप्ट नहीं करा। इंडस्ट्री ने भी उन्हें उसके बाद कुछ खास ऑफर नहीं करा। शी बिकेम ओवर एसोसिएटेड विद फैंटेसी ड्रामा, नॉट रियल लाइफ कैरेक्टर्स। शरद मल्होत्रा पहले रोमांटिक हीरो, अब विलेनस चील, उनके लिए ये एक एक्टिंग स्ट्रेच था। बट आफ्टर नागिन उनको इसके बाद मोस्टली नेगेटिव या सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स मिलने लगे, जिसके बाद उनके कोई भी मेजर शोज नहीं आए। एक एक्टर के लिए ये सबसे बड़ा करियर ब्लॉक होता है जब लोग उन्हें एक ही लेंस से देखते हैं। एंड देन कम्स द मोस्ट डिस्कस नागिन, तेजस्वी प्रकाश। बिग बॉस 15 जीतने के तुरंत बाद ही उन्होंने नागिन 6 साइन कर लिया और इस डिसीजन के लिए तेजस्वी के फैंस ने भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। नागिन 6 को ओवरऑल डिसेंट रेटिंग मिली, बट कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब फैंस ने शो को ओवर स्ट्रेच कहना स्टार्ट कर दिया एंड स्टोरी को कंफ्यूजिंग बोला। एक तरफ उनका फेस हर जगह था, लेकिन दूसरी तरफ उनके एक्टिंग कैलिबर को इग्नोर कर दिया गया। नागिन इमेज ने उनके लिए रियल वर्ल्ड और ओटीटी अपॉर्चुनिटी को लिमिटेड कर दिया। उसके बाद उन्हें कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिला और फैंस पे डिवाइड हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शो कैरी किया, कुछ कहते हैं उन्होंने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया। एंड तेजस्वी उनके प्रोफेशनल करियर से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहती है। रिसेंटली नागिन का सीजन 7 अनाउंस हुआ है। रूमर्स है कि इस बार प्रियंका चहर चौधरी एस नागिन को लीड करेगी। नागिन एक्टर्स के साथ सबसे बड़ा इशू रहा है टाइप कास्टिंग। शो के फॉर्मेट ने एक लिमिटेड एक्टिंग रेंज दिखाई, सेडक्टिव लुक्स, ड्रामेटिक डायलॉग, सुपरनैचुरल एक्सप्रेशंस। ऑडियंस ने उन्हें इसी जोन में फिक्स कर दिया। प्रोड्यूसर्स भी उनको इस रीजन से कास्ट नहीं करते एंड इसके रिजल्ट में टैलेंटेड एक्टर्स सिर्फ नागिन यूनिवर्स तक लिमिटेड हो जाते हैं। नागिन करने के बाद कोई भी एक्ट्रेस को एक नॉर्मल टेली सोप या ओटीटी रियलिस्टिक रोल मिलना मुश्किल हो गया। मिलता भी है तो उनका इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं होता एंड कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है तो बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है। इवन मोनी रॉय को बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस मिलने में साल लग गए। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स रेलेवेंट इसलिए है, या तो वो कोई अच्छा रियलिटी शो कर लेते हैं जिसमें उनकी रियल पर्सनालिटी फैंस को अच्छी लगती है, या वो सोशल मीडिया में अच्छा कर रहा है। एक टाइम के बाद लोग एक्टिंग स्किल्स पे नहीं, मीम्स और सुपरनैचुरल ड्रामा पे फोकस करने लगता है। इस वजह से नागिन एक्टर्स के लिए न्यू शोज रिस्की हो गए, उनकी क्रेडिबिलिटी गिर गई और उनका फेम टेम्पररी हो गया। नागिन शो नो डाउट इंडियन टेलीविजन का सबसे सुपर हिट शो रहा है, लेकिन हर फिनोमेन के साथ एक डार्क साइड भी होता है। ये शो ने टीवी को टीआरपी किंग बनाया, पर अपने एक्टर्स को एक फिक्शनल केज में बंद कर दिया। मोनी रॉय से तेजस्वी प्रकाश तक सबने फेम देखा, लेकिन लॉन्ग टर्म टीवी करियर डाउनफॉल भी झेला, जहाँ पे उनको रोल्स तो मिलते बट वो इतने फेमस नहीं हो पाते। आज जब भी हम इन एक्टर्स के नाम सुनते हैं, हम उन्हें इंडिविजुअल टैलेंट के रूप में नहीं, सिर्फ एक नागिन कैरेक्टर के रूप में याद करते हैं। और शायद इसीलिए नागिन सिर्फ एक शो नहीं, एक करियर ट्रैप बन गया है, जहाँ फेम मिलती है पर क्रिएटिव फ्रीडम छीन ली जाती है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।